जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाली इस वीडियो में मिथुन चक्रवर्ती, सलमान खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और सनी देओल की साल 1991 में रिलीज हुई सभी फिल्मों के बारे में। यानी कि साल 1991 में सनी देओल, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सलमान खान या फिर मिथुन चक्रवर्ती किसकी फिल्मों ने की थी सबसे ज़्यादा कमाई, और साल 1991 में बॉलीवुड का बादशाह कौन बना था। तो बात करेंगे इसी के बारे में डिटेल में, तो आप बस इस वीडियो के साथ बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सनी देओल के बारे में। सनी देओल ने साल 1991 में 4 फिल्म काम किया, जिसमें नरसिम्हा, योद्धा, विष्णुदेव और शंकरा फिल्म शामिल थी। नरसिम्हा 5 करोड़ 50 लाख कमा कर हिट रही थी। योद्धा 1 करोड़ 75 लाख कमा कर फ्लॉप रही थी। विष्णुदेव 2 करोड़ 75 लाख कमा का ब्लू एवरेज रही थी। और शंकरा 2 करोड़ 50 लाख कमा का फ्लॉप रही थी। और सनी देओल की साल 1991 में रिलीज हुई 4 फिल्म टोटल कमाई की थी 12 करोड़ 50 लाख रुपए। दोस्तों, आप बात करते हैं अजय देवगन की। अजय देवगन की साल 1991 में सिर्फ एक फिल्म आई थी और फिल्म का नाम था फूल और कांटे। फूल और कांटे फिल्म ने 6 करोड़ 50 लाख कमाए थे और फिल्म साल 1991 में सुपरहिट साबित हुई थी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन साल 1991 में 4 फिल्म काम किया था, जिसमें हम अकेला, इंद्रजीत और अजूबा शामिल थी। हम 9 करोड़ 25 लाख रुपए कमा कर सुपरहिट साबित हुई थी। अकेला 5 करोड़ 60 लाख रुपए कमा कर फ्लॉप रही थी। इंद्रजीत 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमा कर फ्लॉप रही थी। और अजूबा 2 करोड़ 80 लाख रुपए कमा कर फ्लॉप रही थी। और अमिताभ बच्चन ने साल 1991 में रिलीज हुई 4 फिल्म टोटल कमाई की थी 21 करोड़ 15 लाख रुपए। दोस्तों, अब बात करते हैं संजय दत्त की। संजय दत्त ने साल 1991 में 7 फिल्म में काम किया था, जिसमें साजन, सड़क, फतेह, कुर्बानी रंग लाएगी, योद्धा, 2 मतवाले और खून का कर्ज शामिल थी। साजन 10 करोड़ रुपए कमा कर सुपर हिट रही थी। सड़क 6 करोड़ रुपए कमा कर हिट रही थी। फतेह 2 करोड़ रुपए कमा कर फ्लॉप रही थी। कुर्बानी रंग लाएगी 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमा कर फ्लॉप रही थी। योद्धा 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमा कर फ्लॉप रही थी। 2 मतवाले 2 करोड़ रुपए कमा कर फ्लॉप रही थी। और खून का कर्ज 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमा कर फ्लॉप रही थी। और संजय दत्त की साल 1991 में रिलीज इन 7 फिल्मों की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था 24 करोड़ 75 लाख का। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सलमान खान के बारे में। सलमान खान ने साल 1991 में 5 फिल्म में काम किया था, जिसमें साजन, सनम बेवफा, पत्थर के फूल, लव और कुर्बान जैसी फिल्में शामिल थी। साजन 10 करोड़ रुपए कमा कर सुपरहिट साबित हुई थी। सनम बेवफा 5 करोड़ 75 लाख रुपए कमा कर सुपरहिट साबित हुई थी। पत्थर के फूल 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमा कर हिट रही थी। लव 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमा कर फ्लॉप रही थी। और कुर्बान 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमा कर एवरेज रही थी। और सलमान खान के साल 1991 में रिलीज हुई 5 फिल्मों में टोटल कमाई की थी 23 करोड़ 35 लाख रुपए की। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1991 में तकरीबन 7 फिल्मों में काम किया था, जिसमें तनेत्रिया, प्यार का देवता, नंबरी आदमी, शिकारी, प्यार हुआ चोरी चोरी, प्रतिज्ञा और स्वर्ग यहाँ नारग यहाँ जैसी फिल्में शामिल थी। तनेत्रिया 3 करोड़ रुपए कमा कर हिट रही थी। प्यार का देवता 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमा कर सेमी हिट रही थी। स्वर्ग यहाँ नारग यहाँ 2 करोड़ 25 लाख कमा कर एवरेज रही थी। नंबरी आदमी 2 करोड़ रुपए कमा कर फ्लॉप रही थी। शिकारी 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमा कर फ्लॉप रही थी। और प्यार हुआ चोरी चोरी 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमा कर फ्लॉप रही थी। और प्रतिज्ञा 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमा कर फ्लॉप रही थी। और मिथुन चक्रवर्ती आल 7 फिल्मों ने 1991 में टोटल कमाई की थी 14 करोड़ 50 लाख रुपए। ये थी साल 1991 में आई मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन, सलमान खान, संजय दत्त, सनी देओल और अमिताभ बच्चन की सभी फिल्में और इन सभी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो अगर देखा जाए, यहाँ पे संजय दत्त के साल 1991 में सबसे ज़्यादा फिल्में रिलीज़ हुई थी 7 फिल्में, और इन 7 फिल्मों ने सबसे ज़्यादा कमाई की थी। और सारी फिल्में इनकी हिट और सुपर हिट रही थी और फ्लॉप भी रही थी। तो यहाँ पे संजय दत्त ने साल 1991 में सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और मारी थी बाजी 24 करोड़ 75 लाख रुपए का। और दूसरे नंबर पर रहे सलमान खान, जिनकी 2 फिल्में सुपर हिट रही और 1 हिट रही और टोटल कमाई की थी 23 करोड़ 35 लाख रुपए की। तो पहले नंबर पर संजय दत्त ने मारी थी बाजी।
दोस्तों आपको अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, सलमान खान, संजय दत्त या सनी देओल की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद आई? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।